This video is about sex determination, that is son or daughter. Now, the sex determination is a system, that is a biological system that determines the development of sexual characteristics in an organism. Most organisms that create their offsprings using sexual reproduction has two sexes. Now children, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है. उसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं. यानी कि या तो वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फिर वो क्या होगा, फीमेल होगा. यूजुअली जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं उसमें दो ही सेक्सेस होते हैं. एक सेक्स होता है मेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और दूसरा सेक्स होता है फीमेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. सो एज वी ऑल नो, वो मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. 2n इज़ इक्वल टू 46. सो चिल्ड्रन, ये जो 23 पेयर्स हैं इसमें से 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम मदर. तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो इंडिविजुअल बन रहे हैं उनमें किस तरह के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेल है या फीमेल है. जैसे मैंने कहा कि हम किसी मेल इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स. इसके अलावा जो 23rd पेयर होता है वो 23rd पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में वही सेक्स क्रोमोसोम होता है X और Y, और फीमेल में वो सेक्स क्रोमोसोम होता है X और X. तो जैसे ये फादर हैं तो इनका 23rd क्रोमोसोम X एंड Y, दिस इज़ द मदर, और इनका 23rd क्रोमोसोम X एंड X. तो जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन और एग सेल का फॉर्मेशन कह सकते हैं, तो गैमीट्स के फॉर्मेशन में ये डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. यानी कि दो गैमीट्स बने तो एक में X चला जाएगा और दूसरे में चला जाएगा Y. इसी तरह से XX में एक में X चला गया और दूसरे में चला गया Y. अब यहाँ पर जब गैमीट्स बन गए, स्पर्म्स और ओवम बन गए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला X इस वाले X से फ्यूज़ कर जाए, या ये वाला X X वाले X से फ्यूज़ कर जाए, या फिर ये वाला Y इस X से फ्यूज़ कर जाए, या ये वाला Y इस X से फ्यूज़ कर जाए. तो हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि मान लीजिए ये वाला X ये वाले X से फ्यूज़ कर गया, तो क्या बना, XX फीमेल. अगर ये वाला X इस वाले X से फ्यूज़ कर गया तो फिर से क्या बनेगा, फीमेल. अगर ये वाला Y इस वाले X से फ्यूज़ कर जाएगा तो XY यानी कि मेल, और अगर ये वाला Y इस वाले X से फ्यूज़ कर जाएगा तो क्या बनेगा, मेल. तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में सेक्स इज डिटरमाइंड दैट वेदर द ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल बॉर्न इज अ मेल or a female. I hope that the sex determination is clear to you all. Thank you.